हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन फ्यूचर विद कॉमर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का। इससे पहले पार्ट नंबर 1 और 2 अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने इकोनॉमी प्रॉब्लम और उसके 3 प्रिंसिपल रीज़न समझे और पढ़े भी। आई होप वो वीडियोस आप सब ने देखी होंगी और समझ में भी आई होंगी। नाउ हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3, जिसमें हम बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का पॉइंट 1 कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा हमारा टॉपिक जो रिलेटेड है बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी से, जिसे हम सेंट्रल प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम जो पूरी कंट्री को इफ़ेक्ट करती हैं, इन्हीं से अदर प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। तो ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहलाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू राइटर क्या बोलते हैं कि एवरी इकोनॉमी हैज़ सम बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सभी इकोनॉमी की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं। इन्हीं को हम बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। देयर इज़ सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ सेम बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। यहाँ अलग अलग ओपिनियन दिए गए हैं इन इकोनॉमी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन क्या बोलते हैं कि एग्जैक्ट 3 बेसिक प्रॉब्लम ही होती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हाल्म, स्टिग्नर और लेफ्ट विच क्या बोलते हैं कि 7 नंबर्स होते हैं, 4 नंबर होते हैं, 5 रिस्पेक्टिवली उन्होंने ये बोला। वी डिस्कस द फॉलोइंग बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जिनका नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, सेकेंड वन इज़ हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड वन इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस, फोर्थ वन इज़ हाउ टू अचीव फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड फिफ्थ वन इज़ हाउ टू अटेन एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और सिक्स्थ है हाउ टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आज इस वीडियो में हम फर्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट का नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। क्या बनाएं और कितनी क्वांटिटी में बनाएं, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज मौजूद हैं और इनका यूज़ करेंगे जिससे लोगों के वांट्स भी सेटिस्फाई हो जाएं। तो अकॉर्डिंग टू राइटर फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी ये है और हर इकोनॉमी को यह फेस करनी पड़ती है कि किस प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें अपने स्कार्स रिसोर्सेज से, जिससे कि लोगों की जो अनलिमिटेड वांट्स है, मैक्सिमम वांट्स है, उनको सेटिस्फाई किया जा सके। इसका मेन कारण क्या है दैट गिव राइज टू दिस प्रॉब्लम, जो इस प्रॉब्लम को बढ़ावा देती है, इज़ दैट रिसोर्सेज आर स्कार्स इन रिलेशन टू देयर वांट्स। वांट्स के रिलेशन में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। इनफैक्ट अगर सच तो ये है कि ये प्रॉब्लम एलोकेशन से रिलेटेड है स्कार्स रिसोर्सेज की, कि बांटे कैसे इस प्रॉब्लम को, इस रिसोर्सेज को बांटे कैसे जो स्कार्स रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं। एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज अमंग ऑल्टरनेटिव यूज़, और उनके डिफरेंट यूज़ है, इसी को हम बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन। तो चूजिंग टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स मीन्स चूजिंग अ पर्टिकुलर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग दिस गुड्स। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को बांटना, अलग अलग इस्तेमाल के बीच में, यही रिसोर्स एलोकेशन कहलाता है। तो मेन मुद्दे पर आते हैं कि बनाएं तो क्या बनाएं, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाएं, इकोनॉमी कैसे डिसीज़न लें कि किस गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जा सकता है। इसमें 2 चॉइसेस होती है हमारे पास। एक तो होती है हमारे पास कैपिटल गुड्स की, एक होती है हमारे पास कंज्यूमर गुड्स की। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स होता क्या है। कंज्यूमर गुड्स वह गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं बाय द कंज्यूमर, और वो कौन कौन से होते हैं, जैसे शुगर, क्लॉथ, वेजिटेबल्स, ऑयल, इनको प्रोड्यूस करें। या फिर कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, मशीनरी, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा, इनको प्रोड्यूस करें। और कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में जो यूज़ किए जाते हैं। तो इकोनॉमी के पास ये बहुत बड़ी समस्या राइज हो जाती है कि वह कंज्यूमर गुड्स को बनाए या फिर कैपिटल गुड्स को बनाए। यह आफ्टर डिमांड एनालिसिस ये पता चलेगा कि हम किस गुड्स को महत्व ज़्यादा देंगे। अगर इकोनॉमी का मेन एम फुलफिल हो जाता है प्रेजेंट वांट्स के रिगार्डिंग, तो ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाएं। या इसके विपरीत अगर मैं बात करूं, अगर इकोनॉमी का मेन एम है प्रोडक्शन कैपेसिटी को सेटिस्फाई करना, तो वह फ्यूचर में अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कैपिटल गुड्स बनाएं। तो चॉइस इज़ ऑल्सो मेड रिगार्डिंग विच, और चॉइस फिर ये आ जाती है कि वार टाइम में हम कौन से गुड्स बनाएं,
पीस टाइम में कौन से गुड्स बनाएं। वार टाइम में हम गन, टैंक, रिफिल्स को महत्व देंगे और पीस टाइम गुड्स में हम क्लोथ, फूड ग्रेन्स और टीवी सेट्स को महत्व देंगे। तो हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। एक इकोनॉमी की टॉप प्रायोरिटी, अगर किसी इकोनॉमी की टॉप प्रायोरिटी क्या है, कंट्री को डिफेंस करना, तो वह वो टाइम गुड्स बनाएगी। अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ, इकोनॉमी ज़्यादा ध्यान देती है किसी इकोनॉमिक वेलफेयर पर, तो वह पीस गुड्स ज़्यादा बनाएगी। तो यह चीज़ इस पर डिपेंड करती है कि वह क्या बनाएगी और क्या नहीं। तो ये प्रॉब्लम ऑलवेज कंट्री के सामने आती है, जो कि हमने डिस्कस की है, वो है व्हाट गुड्स आर सर्विस टू बी प्रोड्यूस, कि क्या गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए जाएंगे इकोनॉमी के द्वारा जिससे कि सभी के वॉन्ट्स सेटिस्फाई हो सकें। वह कंज्यूमर गुड्स बनाएगी, कैपिटल गुड्स बनाएगी, वार टाइम गुड्स बनाएगी, पीस टाइम गुड्स बनाएगी। ये सब चीज़ें इकोनॉमी को देखनी पड़ती हैं। ये चीज़ों का सॉल्यूशन हम पीपीसी के द्वारा करेंगे, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा करेंगे। अभी सिर्फ हमें प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना है। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि कितना प्रोड्यूस करें, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करें, कितनी क्वांटिटी में गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। अब ये प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। पहले तो हमने ये चूज़ कर लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है। अब क्या प्रोड्यूस करने के बाद में डायरेक्ट हमारी सिचुएशन आती है कि कितनी क्वांटिटी में गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। तो मशीन, जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि हमने कैपिटल गुड्स बनाने हैं, तो कैपिटल गुड्स कितने बनाने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मशीनरी हमने डिसाइड कर लिया, 1 बनाए, 10 बनाए, 100 बनाए, कितनी बनाएं। तो यह चीज़ें डिसाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। तो ये सब डिसाइड करेंगे हम डिमांड के अकॉर्डिंग और अवेलेबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। ये जो कुछ बताया मैंने, ये तो अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया। नाउ राइटर का पढ़ते हैं फॉर डीपली अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या बोलते हैं, वेर एन इकोनॉमी डिसाइड व्हाट द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, कि इकोनॉमी ने डिसाइड कर लिया कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है, तो अब उसे यह भी डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करें। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कैपिटल गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कि कंज्यूमर गुड्स बनाए तो कितनी मात्रा में बनाएं, कैपिटल गुड्स बनाएं तो कितनी मात्रा में बनाएं। यह डिसीजन डिपेंड करता है कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं और डिफरेंट गुड्स का कितना प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। और यह जो नॉलेज है ये हमें कहाँ से मिलती है, पीपीसी के थ्रू। अब ये पीपीसी हमारा चैप्टर नंबर 2 है, उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन हम इन ब्रीफ में यहाँ पे मैं बता देती हूँ पीपीसी क्या होता है। यह एक कर्व होती है जो बताएगी दो गुड्स के कितने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जिसमें हमारे रिसोर्सेज और जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहती है। वैसे तो इकोनॉमी में बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ पीपीसी दो गुड्स के बारे में ही चर्चा करती है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। इस कर्व को डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि यही कर्व इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिसाइड करेगी और इसी कर्व के द्वारा हमें ये सभी जो प्रॉब्लम्स हम बेसिक इकोनॉमी प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिर्फ हम इसे ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, एग्जाम्पल तौर पर बोला है कि अगर एक इकोनॉमी चाहती है प्रोड्यूस करना वीट, गेहूँ प्रोड्यूस करना चाहती है लिमिटेड रिसोर्सेज से, तो उसे मशीन्स कम प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। अगर एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, वह इकोनॉमी जिसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल प्राइवेट हैंड्स में होता है, वह हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। जैसे कि हमारी क्या हो गई, अमेरिका। तो यह प्रॉब्लम जो है कि कितनी मात्रा में किसी प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को बनाए, यह प्राइस मैकेनिज़्म के थ्रू सॉल्व की जाती है। अब प्राइस मैकेनिज़्म क्या होता है, प्राइस मैकेनिज़्म का मतलब होता है वह सिस्टम या प्रोसीजर जिसमें प्राइस स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया जाता है डिमांड और सप्लाई, दो फैक्टर होते हैं इसमें, ध्यान रखना, डिमांड एंड सप्लाई, जो कि मार्केट के फोर्सेस होते हैं, इनके थ्रू प्राइस स्ट्रक्चर डिटरमाइन होता है। तो ये प्राइस मैकेनिज़्म होता है, इन्हें भी हम आगे कवर करेंगे, अभी सिर्फ शॉर्ट में समझ लीजिए। ये तो था हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएंगे प्राइस मैकेनिज्म से। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात की गई है। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सबसे पहली बात तो सोशलिस्ट इकोनॉमी वह इकोनॉमी जिसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ना कि प्राइवेट हैंड्स में। जैसे कि कौन सी कंट्री है, चाइना। तो यह प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है प्लानिंग अथॉरिटी से, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा कंट्रोल है, तो क्या कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी और प्लानिंग अथॉरिटी करेगी। तो यही एजेंसी डिसाइड करती है कि कौन से गुड्स बनाने हैं, कितनी क्वांटिटी में बनाने हैं।
यही सब चीज़ें गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ना कि प्राइवेट लोग। अब बात आई मिक्स्ड इकोनॉमी की। किसकी बात आई? मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो मिक्स्ड इकोनॉमी वह इकोनॉमी होता है जिसमें हमारा कैपिटलिस्ट भी होता है और हमारा सोशलिस्ट, दोनों जुड़ा होकर मिक्स्ड इकोनॉमी बनती है। और यह कंट्री आप सभी जानते हैं कि यह एक इंडिया है जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। तो यह प्रॉब्लम जो है कि कितनी क्वांटिटी में बनाई, यह प्राइस मैकेनिज्म से भी और सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी से भी सोल्व की जाती है। तो इसे जनरली क्या बोलते हैं? प्लानिंग कमीशन। क्या बोलते हैं? प्लानिंग कमीशन। सो गाइज, आज हमने पढ़ा 2 प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। आज के लिए इतना ही। तो ये वीडियो रिलेटेड थी बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी से, जिनमें हमने सिर्फ एक प्रॉब्लम को ही डिस्कस किया है। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक्स आप सभी को क्लियर हुए होंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बची हुई बेसिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।